हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विस्तृत व्याख्या कौशल करते कैसे हैं, कॉपी में कैसे नोट करना है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमने क्लास 6 की हिंदी का एक टॉपिक लिया है। प्रकरण का नाम है आप भले तो जग भला। इसके राइटर हैं श्रीमन नारायण। आपको जो कंटेंट पढ़ाना है, आपको वो एक टेबल बना के विषय वस्तु लिख के और उसके सामने उस कंटेंट को कॉपी कर देना है। मान लीजिए यहाँ आपका कंटेंट है, जब सरदार पृथ्वी सिंह ने यहाँ से लेके सचमुच सीख लिया है। यही अगर पैराग्राफ पढ़ाना है तो इसको पहले हम कॉपी में उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आदर्श पाठ, यानी छात्राध्यापक विषय वस्तु का उचित आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे। यानी अब आपको कंटेंट को क्लास में बोलना है। ध्यान रखें कि पंचुएशन का ध्यान रखना है और आदर्श वाचन वैसे ही करना है जैसे हमने शब्द संचार कौशल में सीखा था, उन्हीं कंपोनेंट्स का यूज करके और उन्हीं स्टेप्स का यूज करके। जब आप आदर्श पाठ कर लेंगे तो उसके बाद उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के दौरान जो जो उसमें टफ वर्ड्स हैं उनको छांट लें और डिफरेंट मेथड्स का यूज करके छात्रों से ही, बच्चों से उसकी मीनिंग को निकलवाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पैराग्राफ में अगर आपके हिसाब से टफ वर्ड्स हैं मार, अर्पण, सहानुभूति और त्याग, और आपको इसका मीनिंग बच्चों से ही निकलवाना है, तो आप कर क्या सकते हैं। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, तो आप बच्चे से पर्यायवाची विधि यूज करके इसका मीनिंग निकलवा सकते हैं। आप उससे पूछें कि बताओ मार्ग का पर्यायवाची क्या होता है, तो वो बोलेगा रास्ता। इस तरीके से उस वर्ड का मीनिंग आप उससे निकलवा लेंगे। आप यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दे देंगे कि मार्ग का पर्यायवाची रास्ता होता है। इसके अलावा बच्चा और भी बता सकता है पथ, राह, सड़क। तो इन सबको कंक्लूड करके आप उसको इसका मीनिंग फिर अपनी तरफ से समझा देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है, मान लो अर्पण। अर्पण का मतलब होता है देना, तो आप इससे वाक्य प्रयोग करा के इसका मीनिंग निकलवा सकते हैं। जैसे भगवान को डैश अर्पण किया जाता है, तो डैश में क्या फेल होगा, बच्चा सोचेगा और मे बी उसका जो आंसर है वो अर्पण निकल जाए, तो आप फिर यहां से उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ अगर है हमदर्दी, तो आप संधि विच्छेद करते हुए उसका मीनिंग निकलवा सकते हैं। कि सहानुभूति का मीनिंग क्या है, नहीं बता पाया बच्चा, अच्छा ठीक है, इसका संधि विच्छेद करो, सह प्लस अनुभूति। अब आप उससे पूछ सकते हैं कि सह का अर्थ क्या होता है, तो सह का अर्थ होता है साथ। अनुभूति का अर्थ क्या होता है, अनुभूति का अर्थ होता है महसूस करना या अनुभव करना। अब उसके बाद उसके अर्थ को आप जोड़ लें कि जब हम किसी दूसरों के भावों या दुखों को उसके साथ मिलकर खुद भी अनुभव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सहानुभूति कहते हैं, और दूसरे शब्दों में उसे हम हमदर्दी भी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है त्याग। अच्छा, त्याग करने का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अब हम इसको कौन सी विधि से निकलवा सकते हैं, कई विधियां हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे विलोम विधि का यूज करें तो हम पूछ सकते हैं कि मोह का उल्टा क्या होता है या मोह का विलोम क्या होता है। मोह का विलोम त्याग होता है, तो त्याग का अर्थ क्या निकला, तो बच्चा रिलेट कर पाएगा कि मोह का मतलब एक तरीके से लगाव करना होता है, तो त्याग का मतलब इसका उल्टा होगा, तो कुछ छोड़ देना टाइप का होगा। तो ऐसे ही उसका मीनिंग निकल जाएगा। तो ये है डिफरेंट मेथड्स जो आप यूज कर सकते हैं वर्ड मीनिंग्स को निकलवाने के लिए। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं। इसको करने के बाद आप करेंगे लिखित कार्य का निरीक्षण, यानी जो भी आपने श्यामपट्ट पर लिखाया है, जो भी श्यामपट्ट पर लिखा है, उन शब्दार्थों को, उन वर्ड मीनिंग्स को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि बच्चे उसको उतार लें और एक बार उनकी कॉपी भी चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा विस्तृत व्याख्या कौशल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।